बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है आप इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स फ़र्स्ट ईयर यानी जो कि माइक्रो का पोर्शन है वो हम पढ़ रहे थे और साबका लेक्चर्स में हमने चैप्टर 4 डिमांड शुरू किया था। पहले चैप्टर में आपको पहले लेक्चर में डिमांड का इंट्रोडक्शन दिया कि उस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या क्या है, और उससे जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने 3 जो है अनासर बयान किए थे। एक डिमांड क्या होती है, दूसरा कंडीशंस ऑफ डिमांड क्या हैं, और तीसरा जो है वो हमने डिस्कस किया था कि डिमांड फंक्शन क्या है। तो उसी से हम आगे जो है अपनी बात को बढ़ाते हैं। इकनॉमिक्स पार्ट 1 और चैप्टर बेटे हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 डिमांड का, यानी चैप्टर का नाम है डिमांड तलब। अब तलब के यानी डिमांड का चैप्टर, तलब यहाँ पे साथ में जी। इसमें आज जो हमने पढ़ना है बेटा सवाल, वो इस चैप्टर का पहला सवाल है। और सवाल बेटे ये है कि क्वेश्चन कि एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड with the help of table and diagram। of table and diagram। जी, उर्दू में ये सवाल है कि इनफरादी तलब और मंडी की तलब, यानी इसको मजमूई तलब भी कहते हैं और मंडी की तलब भी कहते हैं, जिसको गोशवारे और डायग्राम के ज़रिए इनकी वजाहत करें। यानी 2 टॉपिक हैं, 2 चीज़ों को हमने इनका रिलेशनशिप बताना है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है। तो आगाज़ में हम इसका आंसर पढ़ने के लिए हम तरीक़ाकार भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका क्या हो सकता है। ये जब लेक्चर पढ़ते हैं तो इसका पैटर्न थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब आप सवालात के जवाबात लिखते हैं अपने पेपर में तो उनका पैटर्न ज़रा मुख्तलिफ सा होता है। उसमें आप ने बल्कि इसको पेपर के जब लेक्चर मेरा ख़त्म होगा या आपको मैं पढ़ा दूंगा, उसके इख्तिताम पे आपको मैं समझा दूंगा कि भाई ये सवाल आप अपने पेपर में कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा जिन 2 चीज़ों के बारे में है कि पहले है इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, और उसके बाद है मार्केट डिमांड। ये हमारा टॉपिक है। ये बेटे इनफरादी तलब और वो है इज्तिमाई तलब, ठीक है। तो हम इनफरादी
यानी आपको इस लफ्ज़ से भी अंदाज़ा हो गया होगा, एक मार्केट है। मार्केट को जब हम विज़िट करते हैं, देयर आर मैनी कंज्यूमर्स, बहुत से लोग वहाँ मौजूद होते हैं और दे आर परचेजिंग देयर रिक्वायर्ड आइटम, और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। अब हमने उसमें अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई इसमें इंडिविजुअल डिमांड, कलेक्टिव डिमांड या मार्केट डिमांड कैसे हो सकती है, उसमें एक शख्स जो किसी एक शख्स की हम डिमांड को लेंगे तो वो इंडिविजुअल हो जाएगी, और जब हम पूरी मार्केट को यानी एग्रीगेट ऑफ ऑल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन अ मार्केट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड। फ़र्क इसमें सिर्फ ये होगा, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ गुड परचेज्ड बाय अ सिंगल कंज्यूमर, किसी एक शख्स की, किसी एक फ़र्द की ख़रीदी हुई चीज़ को, जब वो जो चीज़ वो क्वांटिटी ख़रीद रहा है उसे हम इनफरादी तलब कहते हैं। उर्दू में भी है, हम लिखेंगे कि किसी एक सारिफ की ख़रीद करदा शय की मिकदार को इनफरादी तलब कहते हैं, इनफरादी तलब कहा जाता है। ठीक है, और डिमांड फंक्शन आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट का हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने डिमांड फंक्शन की बात की थी, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो प्राइस कम होती जाती है डिमांड बढ़ती जाती है, और प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। तो अब उसी बात को हम यहाँ पर डायग्राम की पहले टेबल बनाएंगे उसका, और टेबल के बाद हम उसका डायग्राम बनाएंगे जी। तो पहले कॉलम में आप यहाँ पे P और यहाँ पे QD लिखें। प्राइस फ़र्क किया 5, 4, 3, 2, 1, इसमें प्राइस जो है ये कम होती जा रही है, और प्राइस के कम होने से रिलेशन इनका जो है उसके मुताबिक प्राइस कम होने से डिमांड ज़्यादा होती है। और जिसी को ही जिस तरह से हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ कॉल्ड डिमांड फंक्शन। अब आप ये देखें कि और ये है भी डिक्रीजिंग फंक्शन, जो हमने लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव करेगी डिमांड उसके उल्ट डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसमें अब ये देखें कि प्राइस जो है वो कम होती जा रही है तो डिमांड बढ़ेगी। जब आप बेटे इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम में लास्ट टाइम भी आपको कुछ समझाया था मैंने, फिर भी 0 ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे आप QD प्लॉट करते हैं, यहाँ पर प्राइस। और लास्ट लेक्चर में जो कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे उसमें मैंने आपको समझाया था कि आपने जब स्केल डिफ़ाइन करना है तो उसमें आपका स्पेस और नंबर मार्जिन जो है वो उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये देखें कि प्राइस आपकी है 1, 2, 3, 4, 5 और डिमांड जो है वो है अपना 2, 4, 6, 8, 10 के। तो आप अब यहाँ पर पहले प्राइस लें इक्वल डिस्टेंस से 1, 2, 3, 4, 5। जब आप इसको स्केल से लेंगे तो ये बिल्कुल, क्योंकि ये एस्टिमेटेड है, इसमें मुमकिन है को थोड़ा बहुत फ़र्क हो, लेकिन आप जब स्केल से इसको डिफ़ाइन करेंगे तो ये नहीं। इसके बाद डिमांड जो है वो आप 2 के मार्जिन से लेंगे, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अब आप ये देखें कि जब प्राइस 5 है तो डिमांड है
2। अब 5 और 2 को मिलाएंगे, ये पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद जब प्राइस 5 से 4 होती है, यानी कम होती है, तो डिमांड हमारी 2 से 4 हो जाती है। इसके बाद पहला पॉइंट ए है, बी है। उसके बाद जब प्राइस मज़ीद 4 से 3 होती है, तो डिमांड जो है वो 6 हो जाती है। ये पॉइंट सी ले लें आप, प्राइस और कम होगी तो ये यहाँ पे डी का पॉइंट आएगा, प्राइस 1 होने पर। अब बेटे इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे, ये बन जाएगा डी डी यानी डिमांड कर्व। अब हमने से जो हमने बनाया है एक इंडिविजुअल डिमांड का हमने कर्व बनाया है, यहाँ पर एक शख्स की डिमांड का। पहले हमने इसको डिफ़ाइन किया, फिर रिलेशनशिप बताया उसमें प्राइस और डिमांड में जो है, फिर उसके बाद टेबल, उसके बाद डायग्राम। डायग्राम में जिन बातों का ख्याल रखना है वो मैंने आपको समझा दिया है कि आपने स्केल का खास कर जो है वो ख्याल रखना है। अब आप ये देखें कि जो बात हमने यहाँ पर की, जो वही बात हमने इस टेबल में की, ठीक है। टेबल में क्या है कि जो जो प्राइस कम होती जा रही है, तो इधर से आप वैल्यू देखें कि ये बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है वही वाला फार्मूला जिस तरह के आगाज़ में हमने पढ़ा था कि प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा हो जाती है, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। और टेबल में भी हमने यही बात की है। अब यहाँ देखें कि हम इसमें पहले ये प्राइस है 5 तो डिमांड है 2। प्राइस जब कम होती है तो ये 4 हो जाएगी, प्राइस और कम होगी तो ये डिमांड और बढ़ जाएगी, प्राइस 2, ये डिमांड ज़्यादा हो गई, प्राइस 1। अब इससे राइट पे आप मूव करेंगे तो प्राइस बढ़ती जाएगी, यहाँ से ऊपर अगर आप मूव करेंगे तो प्राइस कम होती जाएगी। तो हमने एक एंगल से बताया है कि जो जो प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा हो कि प्राइस अगर ऐसे ऊपर को बढ़ती जाए तो फिर बेटे ये डिमांड जो है हमारी, इसका पीछे एरो मैंने लगा दिया है, ये कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये प्राइस और डिमांड का एक रिलेशनशिप है जो कि आपको मैंने यहाँ पर शो करके दिया जी। अब अगला मरहला ये होता है कि हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि डायग्राम की एक्सप्लेनेशन होती है। और पहले भी आपको उसका बताया है, डायग्राम जैसे आपने बेटे बिल्ड किया है आपने वैसे बता देना है। सपोज करते हैं कि आप लिखते हैं दिस डायग्राम, प्राइस ऑफ गुड इज़ प्लॉटेड ऑन y एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ टेकन ऑन x एक्सिस। व्हेन प्राइस ऑफ गुड इज़ 5, डिमांड इज़ 2, we get point A. When price falls from 5 to 4, demand increases 2 up to 4, we get point B. When price fall 4 to 3, demand increases 4 to 6. अब इस तरीके से आप आगे लिखते जाएंगे और फिर लिखेंगे बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स A, B, C, D और इसका नाम E, we construct a curve that is demand curve। आपने ये बता देना कि इससे जो है हम एक कर्व बनाते हैं ये कि ये बेटे डिमांड, ये क्या नाम है, ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड का कर्व। अब इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में क्या है कि मार्केट डिमांड जो है बेटे, इसमें आप जितने भी कंज्यूमर मार्केट्स में मौजूद हैं तमाम की जब आप डिमांड को एग्रीगेट करते हैं तो उसे जो है वो एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। नोट्स के में जो बना हुआ है पॉइंट, हम इसी के हिसाब से बात कर लेते हैं। यही वाला आपको पॉइंट मैं बता देता हूँ जी कि इसमें हम मार्केट डिमांड की अगर आप डेफिनेशन
कहते हैं। तो जहाँ बुक में भी मौजूद है कि टोटल डिमांड क्वांटिटी ऑफ ऑल कंज्यूमर्स गुड इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड। कि मार्केट में मौजूद तमाम लोगों की डिमांड जो है उसका एग्रीगेट करना, उसको टोटल करना, ये कहलाता है मार्केट डिमांड। इसमें चूँकि अब मैं आपको डायग्राम के ज़रिए ये बता देता हूँ जी। पहले कॉलम में आप प्राइस को लें, दूसरे में आप कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, यहाँ पे आप यहाँ पी, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, और इसके बाद आप एक कॉलम बनाएं जिसमें आप मार्केट डिमांड की बात करें। ये है जी मार्केट डिमांड। सिंपली मैंने लिख दिया है, ठीक है जी। अब इसमें आप कीमत लेंगे, इसमें सारिफ ए, सारिफ बी, सारिफ सी और मार्केट डिमांड। तो इसमें जो है हम लिखते हैं कि जब किसी चीज़ की कीमत फ़र्किया है 5, उस वक्त कंज्यूमर ए जो है वो चीज़ का 1 यूनिट ले रहा है, बी भी 1 ले रहा है, सी भी 1 ले रहा है। 5 कीमत पर इसकी डिमांड 1 यूनिट है, इसकी डिमांड 2 यूनिट है और इसकी डिमांड 1 यूनिट है। अब आप ये देखेंगे जब कीमत 5 है, कंज्यूमर ए 1 यूनिट डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर बी 2 और कंज्यूमर सी, इन तीनों की आप डिमांड को करेंगे तो ये हो जाएगी 4। तो एग्रीगेट ऑफ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इज मार्केट डिमांड। और प्राइस जब 5 से 4 होती है तो ज़ाहिर बात है प्राइस कम हुई है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड सबकी जो है ये डिमांड बढ़ जाती है। मसलन ये 2 यूनिट कर देता है, ये 4 यूनिट कर देगा और ये 2, तो डिमांड आपकी हो जाएगी, टोटल यूनिट हो जाएंगे 2, 4 और 6, 8 हो जाएगी। उसके बाद जब 3 प्राइस होती है तो ये 3 यूनिट कर देते हैं, क्या जी, और ये 6 यूनिट कर देगा, ये भी 3, तो अब ये डिमांड आपकी हो गई मार्केट डिमांड 12। के बाद 2 प्राइस होने पर ये 4 कर दे, 8, ये भी 4, अब हो जाएगी 16। कि प्राइस 1 होने पर ये 5 कर दे, ये 10 और ये 5, तो अब हो जाएगी 20। ये जो कॉलम आपके सामने बना है ये मार्केट की डिमांड का है। और इसमें भी आपने जब इसे प्लॉट करना है तो आपका इसको प्लॉट करने का भी पैटर्न वही है। अब ये देखें कि कीमत जब प्राइस 5 है, इसका 1, ये कंज्यूमर 1 1 यूनिट ले रहा है, कंज्यूमर बी 2 यूनिट, कंज्यूमर सी, अब इनका एग्रीगेट आपने किया तो ये आ गया। चूँकि ये सारे मार्केट में मौजूद हैं, मार्केट के कंपोनेंट हैं, कंज्यूमर है, इन तमाम की डिमांड को हमने एग्रीगेट किया तो ये हो गई मार्केट डिमांड। इसी तरीके से प्राइस जब फॉल करती है तो हर एक, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि जो प्राइस फॉल करती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो हर एक कंज्यूमर उसमें ए भी अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देता है, बी भी, सी भी, तो ओवरऑल मार्केट डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है, 8 हो गई। इसी तरीके से प्राइस जब और कम होती है तो इसी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए ये 12 हो गए, ये 16 और ये 20। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ये वाला जो आखिरी कॉलम मार्केट डिमांड को हम डायग्राम में शो करते हैं। ये जो पहले डायग्राम आपके सामने है ये इंडिविजुअल डिमांड का है, ठीक है जी। पैटर्न बेटे वही रहता है, इसमें आप 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे आप प्राइस को प्लॉट करेंगे, यहाँ पर क्यू डी प्राइस आपकी वही है जी, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और डिमांड जो है ये हमने मार्केट डिमांड को शो करना है 4 8 12 16 20, 4 8 12 16 और 20। अब फर्स्ट पे
जो है 5 पे 4 है डिमांड। अब 5 और 4 इसको मिलाएंगे आप, ये पहला पॉइंट। जब प्राइस 5 से 4 होती है तो मार्केट डिमांड 4 to 8 हो जाएगी। हमने इस टेबल को, जो हमने टेबल बना है उसी को हम लोग जो है यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं बेटे। और प्राइस 1 पर डिमांड हो गई। बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो कि आपने वहाँ अडॉप्ट किया है, A B C D E। इनको जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा आपका डिमांड कर्व DD। इसकी स्लोप भी नेगेटिव है। मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड में एक फ़र्द की डिमांड को हमने पढ़ा और उससे हमने फिर जो है वो उसका डायग्राम बना दिया। उसके बाद अब ये जो डायग्राम है ये मार्केट डिमांड का है, यानी इंडिविजुअल का नहीं है, ये मार्केट डिमांड का ये डायग्राम है। अब डायग्राम को एक्सप्लेन करना ये इंतहाई ज़रूरी होता है। एक्सप्लेनेशन के बाकायदा जो है वो मार्क्स इसमें काउंट होते हैं और इसमें कोशिश आपने ये करनी है कि जितना आप उसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि आप डिटेल में ना जाएं, आप उसको शॉर्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दें। मसलन जैसे कि आपने पहले आपको मैंने ये प्लॉट करने का बताया है, इसको प्लॉट करके फिर हमने इसे एक्सप्लेन किया था। अब ये जिस तरह डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको मैं वैसे बोल के बता देता हूँ, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है। इन दिस डायग्राम, पहले एक्सप्लेनेशन से पहले ये ज़रूरी है कि देखें फर्स्ट 5 प्राइस पर मार्केट डिमांड है 4, हमने ये पॉइंट हासिल किया। उसके बाद जैसी प्राइस कम हुई है डिमांड बढ़ गई, पॉइंट B हो गया। और प्राइस कम होने पर जो है वो और प्राइस डिमांड ज़्यादा हुई पॉइंट। तो ये एरो का निशान मैंने आपके सामने लगाया, इसका मतलब ये है कि ये फॉल इन प्राइस है, प्राइस कम होती जा रही है तो डिमांड बढ़ती जा रही है। और यही हमारा लॉ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस ऑफ गुड फॉल इट्स डिमांड इंक्रीजेस या जो है एक्सपेंड्स। तो इसके बाद ये लिखने के बाद ये पॉइंट D है, E है। अब आप इसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो आप इसमें लिखेंगे कि इन दिस डायग्राम या इन अबव डायग्राम, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप नीचे लिख रहे होते हैं, ऊपर आप लिखेंगे इन अबव डायग्राम। दिस डायग्राम मार्केट डिमांड इज शोन, किसमें मार्केट डिमांड का कर्व दैट हैज़ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप होती है बेटे ये ऐसे, क्योंकि जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप जब नेगेटिव होता है तो उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, या उसकी कर्व की स्लोप भी नेगेटिव होती है। आप यहाँ पे लिखेंगे इन दिस डायग्राम एट प्राइस 5 डिमांड इज 4 वी गेट पॉइंट A, एट प्राइस 4 वी डिमांड इज 8 वी गेट पॉइंट B, at price 3 demand is 12 we get point C, at price 2 demand is 16 we get point D, and when price fall from 2 to 1 demand increases 16 to 20 we get point E यहाँ पर। फिर उसके बाद by joining the points A, B, C, D, E we get by joining point A, B, C, D we build a curve that is demand curve and that has negative slope. Demand curve have negative slope from left to right up to down. तो ये बेटे आपका सवाल है। अब आपको ये बताना है कि जब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, तो आपने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप
इनके इसके दो पार्ट बनेंगे, पहले इंडिविजुअल डिमांड का, उसके बाद मार्केट डिमांड का। फिर पहले इंडिविजुअल डिमांड को लेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर एक्सप्लेन कर देंगे उस डायग्राम को। ये इंडिविजुअल डिमांड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप मार्केट डिमांड की बात करेंगे। मार्केट डिमांड में सबसे पहले आप जो है वो ऊपर मार्केट डिमांड को डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद टेबल, उसके बाद डायग्राम, और डायग्राम के बाद जो कुछ आपने उसमें बिल्ड किया है आप उससे एक्सप्लेन कर देंगे। तो इससे जो है आपका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। तो ये सवाल जो है अहम भी है, ये नोट्स में भी मौजूद है, आपकी बुक में भी मौजूद है। टेबल आपने चूँकि सपोज़ करना होता है, जो आपको उसमें से आप फेमिलियर लगे, आपको आसान लगे, इजी लगे, आप वो टेबल लेकर आप उसे प्लॉट कर सकते हैं। और प्लॉट करने में जो सबसे ज़रूरी बात है वो आपको हर डायग्राम में बताई जाएगी, और वो ये है कि उसकी जो प्लॉटिंग का या उसके जो स्केल का है वो डिस्टेंस उसके नंबरों के आपने अकॉर्डिंग रखना है। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।